हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। यहाँ पे एक मैं बिग अनाउंसमेंट करने वाला हूँ रिगार्डिंग क्लास फोर्थ। देखो, हमने कल भी एक वीडियो डाला था। इसमें हमने बोला था कि हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है, मैंने वो आपको कल ही क्लियर किया था। ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता थी कि हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते हैं एलिजिबल हैं या नहीं एलिजिबल है। ठीक है, फिर मैंने कुछ रीजंस दिए थे। मुझे लग रहा था कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल है। ठीक है, क्योंकि ये मत कुछ प्रमोशन वमोशन का मसला होगा, इसलिए इन्होंने ट्वेल्थ पे कहा। ट्वेल्थ वहाँ पे वो ऑप्शन था, वो टिक का ऑप्शन था। ठीक है, बट यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और आप खुद सुनोगे। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगा JKSB चेयरमैन की। ठीक है, तो वहाँ से आपको खुद पता चलेगा। ठीक है ना, तो हमारा जो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट रहने वाला है, तो वो ये है कि ग्रेजुएट जो है, जिन्होंने फॉर्म भरा था, चाहे वो PhD थे, चाहे वो MSc थे, चाहे वो क्या थे, चाहे वो BTech थे, क्या थे, ऑलमोस्ट बहुत सारे कैंडिडेट्स ने सबमिट किया था। ऑलमोस्ट 60-70% उनमें क्या होंगे, ग्रेजुएट्स ही होंगे। ठीक है ना, आपको पता भी होगी। तो उनके लिए एक न्यूज़ है, बैड है, गुड है, वो आपको खुद पता चलेगा अभी। और वो न्यूज़ ये है कि ग्रेजुएट आर नॉट एलिजिबल। ग्रेजुएट जो है वो एलिजिबल नहीं है इन पोस्ट्स के लिए। ठीक है ना, वो क्यों नहीं है, वो आप ऑडियो क्लिप खुद सुन सकते हो, जिसमें कि JKSB चेयरमैन जो है वो खुद कहता है कि हमें जो डिपार्टमेंट से मतलब जो गाइडलाइंस मिलते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। और वहाँ पे गैप दिया गया है, यानी हमें क्या गया है कि मतलब ये जो हायर क्वालिफिकेशन है उसमें गैप दिया गया है। इन शॉर्ट है, आ गया समझ। मतलब मतलब हायर क्वालिफिकेशन वाले जो हैं वो इनमें एलिजिबल नहीं है। और आगे वो बोल रहा है कि हमें खुद पता चलेगा कौन ग्रेजुएट है और कौन ग्रेजुएट नहीं है। इससे खुद वो क्यों बताता है कि हमें खुद पता चलेगा कौन ग्रेजुएट है या कौन ग्रेजुएट नहीं है। ठीक है ना, इस बात से हमें पता चलता है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। ठीक है ना, अब वो अलग मसला है अगर ये उनकी मतलब ये इन पोस्ट्स की एलिजिबिलिटी चेंज करेंगे, बट इस ऑडियो क्लिप से हमें ये पता चला है कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल नहीं है। अब मैं आपको ये ऑडियो क्लिप सुनाने वाला हूँ। ठीक है, बट उससे पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है जो मैंने कल भी कहा था कि हम इस चैनल पे 16,000 प्लस MCQs की जो सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो यू पीपल आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि आप हम हमारे साथ अपडेटेड रहो और जो हम जो मतलब वीडियोस डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, अब आपको मैं ऑडियो क्लिप सुनाने वाला हूँ, आप खुद सुनोगे और आप खुद डिसाइड करोगे कि ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं या नहीं है। सो listen. We are mandated to function as per rules. हमें जो डिपार्टमेंट की तरफ से, इंडक्टिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो क्वालिफिकेशन आता है, वी हैव टू फॉलो दैट। द क्वालिफिकेशन इज वेरी ऑब्वियस, उसमें मैक्सिमम की कैप लगा दी गई है, तो उसमें ज़्यादा इंटरप्रिटेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, या उसमें कोई समझाने या समझने की कोई गुंजाइश नहीं है। इट इज़ क्लियर टू वन एंड ऑल एंड वी विल फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट। उसमें अब वक्त आ गया है रिजल्ट निकालने के बाद, हमारे पास डाटा है कौन लोग ग्रेजुएट हैं, कौन लोग +2 लेवल के हैं। सो वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स एंड वी हैव टू फॉलो द रूल। वी कैन नॉट एज अ रिक्रूटिंग एजेंसी वी कैन नॉट गो अगेंस्ट what is prescribed as a qualification in the rules. Secondly, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि which is something very unique and strange. Qualification prescribe करना जो है, it is the domain of the government, and it has been settled by various judgments of the Honorable Supreme Court and various Honorable High Courts also. So recruitment में क्या qualification, क्या eligibility conditions रखना जो है, that is the prerogative and jurisdiction of the government. So they have prescribed a qualification for the class 4 post. We as a recruiting agency we have to follow that. Secondly, इसमें बहुत सी जजमेंट्स ऐसी भी है कि आप क्वालिफिकेशन को कैप भी कर सकते हैं। A person should not be demotivated to work at a particular position. अगर बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होगा और जॉब उसका ऐसा होगा कि जहाँ उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सो ही विल नॉट परफॉर्म टू द ऑप्टिमम, ही और शी। इसलिए
इसमें कोई दैट एम्बिग्यूटी नहीं है. इट्स अ वेरी सेटल्ड काइंड ऑफ अ पोजीशन और हमको वही फॉलो करना है व्हाट इज लेड डाउन इन द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर